Okay, my dear student, we will start chapter 2, acid, base and salt from class 10, science, chemistry. Okay, so let's start. We will do this line by line of your NCERT book and we will understand in deep manners, in word by word. Okay, so let's do start. Say this: acid, base and salt. First, we have to conclude what is acid. In your previous classes, you have been taught that acid is in taste. It feels sour. Base, in taste it feel bitter, and there is so many things. In your previous classes, you have been taught acid base in terms of their physical appearance, not in their chemical appearance. But in class 10, we will study about their chemical appearance. Okay? ठीक है. तो मैं ये बोलूंगा कि दुनिया के जितने भी एसिड होते हैं, दुनिया के जितने भी एसिड, सब में H प्लस के आयंस होंगे. दिस इज व्हाट एसिड. वेरी सिंपल. अब ये जो है हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि सर एसिड तो खट्टा होता है. यस, होता है, बट मैं उसको केमिकल फॉर्मेट में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एसिड जो भी होगा उसमें H प्लस के आयंस होंगे. तो उसी तरह से फिर बेस क्या होगा? बेस सर ये होगा OH नेगेटिव और इसके आयंस होंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे? बेस. हमने इसको कड़वा होता है, सॉपी फील करता है, ये टच करा सॉपी जैसा, बबल्स निकलने, झाग जैसा कुछ बनता है, तो ये बेस हो गया. तो ये है बेसिकली एसिड और बेस का केमिकल फॉर्मेशन, और यही इसकी रियलिटी है. ठीक है ना? अच्छा, तो किसी भी, ये अब आप देखेंगे कि ये H प्लस है और ये OH है. अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा H2O. ये बनेगा. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और ये H2O बन जाएगा. यानी H2O इज व्हाट? वाटर. यानी कि एसिड और बेस में वाटर का कुछ तो कनेक्शन है. यस, एग्जैक्टली वाटर का कनेक्शन है. बिना वाटर के कोई एसिड नहीं हो सकता है और कोई बेस नहीं हो सकता है. तो वाटर भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसका फॉर्मेशन. सो ये चीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो ये अपने आप हमारे सामने चला आएगा, है ना. तो फिलहाल इसको दिमाग में बैठा के रखें कि कोई भी एसिड जो होता है उसमें H प्लस के आयन होते हैं, और कोई भी बेस होता है उसमें OH नेगेटिव के आयन, हाइड्रोक्साइड. और ये ठीक है. अब देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. ये छोड़ देते हैं, ये वही पूछा गया कि भाई प्रीवियस क्लासेस में आपने ये सब पढ़ा है कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एसिड बेस होता है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बेस होता है. फिर वेनिगर एसिड होता है. कोई लेमन जूस है, लेमन जूस एसिड होता है. और इस तरह की चीजें जो है हम पढ़े हैं पिछले क्लासेस में. इफ समवन इन फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, कोई एसिडिटी के प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो आप उसको इनमें से कौन सा चीज देना पसंद करोगे? लेमन जूस, वेनिगर और बेकिंग सोडा. तो एसिड को ये हमने पढ़ा है कि एसिड को, ये हमने निचले क्लासेस में पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. और ये न्यूट्रलाइज होकर क्या बन जाएगा? सॉल्ट. तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई एसिडिटी ऑलरेडी है, ये प्रॉब्लम करता है पेट में. जब एक्स्ट्रा एसिड पैदा हो जाता है, आप ज्यादा खा लेते हैं, उसको पचाने के लिए एक्स्ट्रा एसिड पैदा हो जाता है, तो वो फिर एसिडिटी हमें पेन करता है ना. तो उसको खत्म करने के लिए एसिड तो नहीं मिलाएंगे. लेमन जूस इज व्हाट? एसिड. वेनिगर अगेन एसिड. बेकिंग सोडा इज व्हाट? बेकिंग सोडा बेस. तो एसिड पेट में है, बेकिंग सोडा हमने लिया, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी एसिड खत्म हो गया. इसी तरह से हमने पढ़ा था कि कई सारे चींटी वगैरह काट लेती है तो एसिड होता है, तो हम उस पर चूना रगड़ देते हैं या जो भी इस तरह की चीजें, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, एसिड ना रहे. ठीक. So which property did you think while choosing a remedy? Surely you must have used your knowledge about ability to acid and base. मतलब एसिड को बेस डाल के नलिफाई कर देते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को आपने चुना होगा. Recall how we tested sour and bitter substance without testing them. हमने बिना टेस्ट किए हुए किसी चीज को बता सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है. थ्रू द लिटमस पेपर. एक हमारे पास पेपर भी होता है जिसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि which thing is acid and which is base. ओके, हाँ, ये उसी के बारे में दिया हुआ है सब. ठीक है, तो लिटमस पेपर के बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं. विच बेसिक सब ठीक है. ये देखिए, जो करी होता है, करी उसमें हल्दी डाली जाती है. हल्दी क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है. तो देखिए एसिड बेस को समझने के लिए इंडिकेटर का होना बहुत जरूरी है. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है? तो ये हमें कौन बताएगा? इंडिकेटर बताता है ना. ठीक. अब हल्दी जो है, टर्मरिक, हल्दी जो है खुद एक इंडिकेटर है. हल्दी एक इंडिकेटर है. जब ये बेस के साथ आता है, ध्यान दीजिएगा, टर्मरिक को जब मैं बेस के साथ मिलाता हूं तो क्या होता है? वैसे टर्मरिक का कलर पीला होता है, लेकिन जब मैं इसको बेस के साथ मिलाता हूं तो ये रेडिश हो जाता है. ये कुछ ऐसा रेड हो जाता है.
ठीक है। और यहां से पता चलता है कि जिस चीज के साथ मिलाने के बाद ये रेड हुआ है वो चीज फिर क्या होना चाहिए, वो बेस होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई जैसे समटाइम कुछ आप खाते पीते हैं और करीब व्हाइट कपड़े पे गिर जाता है तो पीला पीला हो जाता है, फिर जब उसको साबुन साबुन से घिसते हैं तो साबुन से घिसते टाइम वो पीला जो कलर है वो लाल हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक हल्दी, हल्दी इस पे लग गया, साबुन क्या है, बेस है, सॉप वाटर बेस है, मिलाया तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, ये चीजें होती है। तो ट्यूमरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है जो बेस को बता देता है, बेस को कन्वर्ट कर देगा रेड कलर में, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ ऐसा, ये आप पढ़ेंगे वही, और भी कुछ नेचुरल बहुत सारी चीजें होती है, तो इसी के बारे में बताया कि ये पूरा लाइन ट्यूमरिक को बेस के साथ मिलाएंगे आप तो ये होता है। नेक्स्ट पेज में हमारा दिया है। अच्छा, अब यहां पर डायरेक्टली एक क्वेश्चन दाग दिया गया है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। देखिए यहां पर जो दिया गया है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। ओके, 3 टेस्ट ट्यूब, मैं 3 टेस्ट ट्यूब ले ही लेता हूं। देखिए टेस्ट ट्यूब नंबर ए, बी एंड सी, ए बी सी। क्या कह रहा है ये, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। तीनों में, एक में वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है, बट हमें नहीं पता है किसमें क्या है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, अभी इसको मेरे ख्याल से पता करना होगा। Respective. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया, यानी ये वाला लिटमस पेपर आपको दे दिया गया। ये देखिए ये वाला, इसके बारे में आप जानते होंगे, चलिए नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कि रेड लिटमस पेपर जो होता है, रेड लिटमस पेपर, ये पेपर का स्ट्रिप होता है, पेपर होता है बेसिकली स्ट्रिप जैसा। इसको अगर हम एसिड में डालते हैं तो रेड का रेड ही रह जाता है, और बेस में डालते हैं तो ये टर्न हो जाता है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ऐसे एसिड को मैं ऐसे लिखता हूं, एसिड, ये है बेस। आप इन दोनों में से आपके पास एक एसिड जो होता है वो रेड लिटमस पेपर होता है, बेस जो होता है वो ब्लू होता है, ऐसा ब्लू पेपर का स्ट्रिप होता है ऐसा ब्लू। ठीक है, ये और रेड वाला भी हो जाता है, ये देखिए। अब इसको समझने का वेरी सिंपल तरीका ये है, ये हमारा रेड लिटमस पेपर हो गया कि किसी भी आप सॉल्यूशन में डालो, किसी भी सॉल्यूशन में डालो, ठीक है। अगर ये रेड ब्लू हो गया तो ये बेस है, बी से ब्लू, बी से बेस, इसको डालो या इसको डालो, किसी भी सॉल्यूशन में डालो। अगर वापस निकालने पर आपके पास 2 सॉल्यूशन दिया है, एक एसिड और एक बेस, इन्हीं दोनों में पता करना है, तो आपने ब्लू वाले को किसी एक में डाल दिया और जब वापस निकाल रहे तो ब्लू का ब्लू ही है, तो इसका मतलब है वो बेस ही है, बेस है। और अगर टर्न हो गया तो एसिड है, ब्लू से रेड बन गया तो वो एसिड है। अब लाइकवाइज आपने, अब एक बॉटल में आपको एसिड दिया गया है, अब आपने क्या किया कि रेड वाले को डाल दिया उसमें, तो जब निकालेंगे तो रेड वाला ही निकलेगा। ठीक है, जब निकालेंगे आप तो रेड वाला ही निकलेगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो ब्लू निकलेगा। तो बी से बेस, बी से ब्लू, बहुत ही सिंपल है कि किसी भी तरह का लिक्विड हो, एसिड हो या बेस हो, कोई भी आप लिटमस पेपर डाल रहे हो, निकालते टाइम अगर ब्लू निकल रहा है तो बेस माना जाएगा, और निकालते टाइम अगर रेड निकल रहा है तो वो एसिड माना जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए, चलिए अनाबिया चुपचाप रह जा, आवाज ना, चुपचाप बैठा जा। ओके, सो अब यहां पर ये जो ऑप्शन दिया है कि भाई एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में डिस्टिल वाटर है। अच्छा, इसका डिस्टिल वाटर के साथ क्या होता है, पानी, प्योर पानी। इसे रेड डालोगे तो रेड ही निकलेगा, ब्लू डालोगे तो ब्लू ही निकलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये तो समझ लिया हमने, ये समझ लिया, उसी के भी पर इसको हमें बताना है, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में डिस्टिल वाटर है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा। और मुझे जो दिया गया वो ओनली रेड लिटमस पेपर दिया गया है, यानी मुझे जो है ना वो सिर्फ ये वाला दिया गया है, मुझे सिर्फ इसको दिया गया और इसी से मुझे पता करना है, क्या पता करना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा क्या है। ठीक है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस वाले को, इसको मैंने ना डाला इसमें डाला, और सपोज दैट इसमें डालने के बाद ये निकल गया एज इट इज निकल गया, तो मैं इसमें 2 कंडीशन अप्लाई करूंगा, या तो ये वाटर हो सकता है, या तो ये वाटर होगा, या तो ये एसिड होगा। क्लियर है ये चीज, ये मेरा, मैं यहां पर सोच लूंगा कि भाई मैंने रेड वाले को ए में डाला और ये रेड ही निकल गया,
ठीक है भाई, ऐसा भी तो होगा कि मैं किसी में डालूंगा, हो सकता है एसिड के ही साथ आ जाए, या किसी में भी एक तो ऐसा होगा ना एसिड होगा, तो मैं उसी को पहले मानता हूँ कि जैसा डाला वैसा ही निकल गया, या तो वो एसिड होगा या तो वाटर होगा। ठीक है भाई, चलिए तो एक तो क्लियर हो गया। अब बेस या तो ये होगा या तो ये होगा। भाई एसिड और वाटर तो यहां पर हो ही गया, अब फिर से इसको निकालेंगे और डालेंगे इसमें। ठीक है ना बेटा, तो अब इसको इसमें डाला गया और यहां से फिर मुझे ये दिख गया। अब दो कंडीशन हो सकता है कि सर फिर से ये रेड का रेड ही निकल गया, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि देखो ये या तो वाटर होगा या तो एसिड होगा, बेस तो हरगिज नहीं होगा ना बेटा, तो बेस या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं बेस इसमें है हाइपोथेटिकली, तो ये फिर क्या बना एसिड, तो मैंने इसको इसमें डाला और ये फिर से रेड का रेड ही निकल गया। ये समझ में आ रही है बात? ओके, तो मैं फिर से बोलूंगा कि सर या तो यहां पर फिर से वाटर होगा या एसिड होगा। ओके, अब इसको मैं इसमें डालता हूं, तो अब इस बार जो है ना ये ब्लू का ब्लू, रेड मैंने डाला और ब्लू ये निकल गया। भाई कभी तो ब्लू निकलेगा ना, तीनों में से किसी एक में तो ब्लू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इस बार ये ब्लू निकल गया, इस बार ये ब्लू निकल गया, तो अब मेरा ये ब्लू कलर का हो गया। तो ये मैं बोल दूंगा कि भैया ये मेरा जो है ना ये बेस है, खत्म कहानी, ये तो हो गया मेरा बेस। लेकिन सर इसमें नहीं पता है एसिड है कौन सा वाटर है, ये नहीं पता है। ठीक है, चलिए अब इस ब्लू को फिर से लेता हूं, इस ब्लू को मैंने फिर से लिया और इसमें टेस्ट किया, इसमें डाला, मान लो इसमें डाला एज इट इज निकल गया, रेड को भी डाला था एज इट इज निकल गया, तो कंफर्म हो गया कि सर ये वाटर है, कंफर्म हो गया ये वाटर है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि सर ये वाटर है, क्योंकि रेड को डाल के देखा था रेड वैसे ही निकल गया था, ब्लू को डाल के देखा ब्लू भी वैसे ही निकल गया, कंफर्म हो गया कि ये वाटर है। ठीक, इसको मैं मिटा दूंगा कि सर ये नहीं है। अब इस ब्लू वाले को इसमें डाल के देखूंगा तो जाहिर सी बात ये कैसा निकलेगा, क्योंकि सर ये तो बेस है ये तो वाटर है, तो इन दोनों में तो ये ब्लू का ब्लू ही निकला, इसमें डालूंगा तो ये रेड में निकलेगा, इसको मैं इसमें डालूंगा तो ये रेड में ही कन्वर्ट होगा बेटा। ठीक है, तो अब ठीक है ये, तो मैं यहां से इसको मिटा दूंगा कि सर ये हमारा एसिड है। यही तरीके से हम दिस इज व्हाट एसिड। क्लियर है? अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने इसमें डाला तो नहीं निकला, ये तीन कंडीशंस ऐसे बनेंगे और इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है, क्योंकि रेड को कभी ना कभी तो ब्लू बनना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी में से तो बेस है, तो इसमें चाहे नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें ब्लू बन जाएगा। एक बार बेस क्लियर हो गया, उस ब्लू को निकाल के फिर दो में कर लो, पता चल जाएगा एसिड कौन है। जैसे वो रेड टर्न करेगा वो एसिड, और जो दोनों में टर्न नहीं हुआ वो वाटर हो गया। तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कुछ केमिकल दिए हुए हैं हमारे सामने। हाँ, क्या क्या दिए हुए हैं? HCl, HCl मैं यहां पर लिखता हूं, है ना, वन बाय वन। देखिए यस, हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब याद भी रहना चाहिए, नाइट्रिक एसिड। फिर है एक्टिक एसिड, एक्टिक एसिड हो जाता है CH3COOH, दिस इज नॉट एक्टिक एसिड, वीक एसिड है ये है आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर क्या है भाई, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड नाउ दिस इज व्हाट बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH आ गया ना बेटा, OH आ गया, अभी डिस्कस किया था हमने, तो ये बेस है। और देखो सब में यहाँ पर H प्लस कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये सब एसिड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्यों? OH की वैलेंसी तो 1 है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो वैलेंसी एक्सचेंज हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेटल है। आयरन हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो आप, जिंक हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, सारे मेटल्स ऑलमोस्ट लगा सकते हो, तो मेटल का वो बेस बन जाएगा, है ना। ओके, फिर क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। क्यों सर यहाँ पर 2 वगैरह नहीं लगा? क्योंकि पोटेशियम की भी वैलेंसी 1, OH की भी वैलेंसी 1। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यस, मैग्नीशियम OH, और यहाँ पर 2 लग जाएगा। अगेन मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है, तो इसलिए जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4, अमोनियम की भी वैलेंसी 1, और फिर आगे क्या लग गया? OH, ये ठीक है, NH4OH, अमोनियम वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट? अच्छा, ये सारे कुछ हमारे पास आ गए। अब बोला ये जा रहा है कि पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन द वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोड इन टेबल 2.1। ठीक है, इसमें ना कुछ हमें ड्रॉप डालना है, किस चीज का डालना है देखते हैं। व्हाट चेंजेस इन कलर डिड यू ऑब्जर्व? आप इसमें कलर क्या चेंज कर देखते हो?
और कई सारी चीजें जो इसमें आप चेंज क्या देख पाते हो वही पूछा जा रहा है। ओके, सो पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन द वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शो इन टेबल 2.1। ओके, इसको एक वॉच ग्लास आता है, उस पर वन बाय वन डालिए और फिर क्या करते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स इस पे डालिए और देखिए क्या क्या हो रहा है। तो हमारे पास इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, तो इसमें बोला गया कि टेबल 2.1 में, ओके, टेबल 2.1, टेबल 2.1, अच्छा ये है हमारा, यस, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ये देखिए रेड लिटमस पेपर, टेबल 2.1 का ये हो गया हमारा, ये रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फेनोप्थेलियन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये जब आप देते हैं वन बाय वन डालते हैं उसमें, तो ये क्या चेंज करता है यही पता करना है हमें। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले तो रेड लिटमस पेपर यहां पर डालेंगे HCl पर। HCl पर बेटा अगर रेड लिटमस पेपर आप डालते हैं तो ये एसिड है, ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, रेड। मैं रेड कलर नहीं लेता हूं फिलहाल, ये रेड हो जाएगा। अगेन ये भी एसिड है, तो क्या डाल रहे हैं आप, रेड लिटमस पेपर को ही चेक कर रहे हैं। तो रेड जितना भी डालेंगे, ये देखो यहां से लेके यहां तक, 1 मिनट मैं इसको जो है, हाँ, ये पूरा ये सब एसिड है। तो रेड लिटमस पेपर अगर उस पर डालकर चेक करोगे तो रेड ही आएगा। अब यही तो हमने चेक किया था कि भाई ये देखिए एसिड, रेड डालेंगे तो रेड ही निकलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाइए वो सोल्यूशन क्या है, एसिड है। XYZ किसी भी सोल्यूशन में मैंने डाल दिया है रेड को और रेड ही निकल गया, तो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो वो वाटर होगा या तो एसिड होगा। ठीक है, और दो ही सोल्यूशन है, या तो एसिड हो या तो बेस हो, और उन दोनों में से मैंने रेड को डाला और रेड ही निकल गया, तब तो वाटर तो था नहीं, बेस हो नहीं सकता है, तो एसिड होगा। ठीक है, सो रेड डाला। अच्छा, इस पे अगर मैं रेड डालता हूं तो ये सारे के सारे क्या है, बेस है। दिस ऑल थिंग्स आर व्हाट, बेस। देखिए OH 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 OH, आप बोलेंगे सर इसमें भी तो OH है, ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है ना। तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, बेस। अब बेस में हम रेड डालेंगे तो सब क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जैसे ही मैं इसमें रेड, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, मैंने रेड को डाला, निकाला तो ब्लू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, रेड डाला लिटमस पेपर, रेड वाला डाला, निकालेंगे ब्लू। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में वही, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में वही, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वही। ठीक है, चलिए अब ब्लू का भी, ब्लू का उल्टा हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे देखिए इधर वाले क्या है बेटा, एसिड है, ये सब एसिड है ये पूरा, और ये क्या है, ये बेस है, ये बेस है। तो ये उसी हिसाब से ये अपना रिजल्ट दिखाएगा। यहां से यहां तक बेस है, तो अब मैं ब्लू को अगर डालूंगा तो बेस में तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टर्न कर जाएगा रेड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फेनोप्थेलियन सॉल्यूशन। अब फेनोप्थेलियन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। ये जो फेनोप्थेलियन होता है, यस, फेनोप्थेलियन सॉल्यूशन होता है, ये अगर आप एसिड में डालते हो तो ये कलरलेस रह जाता है। ठीक है, आपने मान लीजिए कि HCl का सॉल्यूशन है, HCl भी खुद कलरलेस होता है, तो ये एज इट इज कोई कलर में चेंजिंग नहीं दिखाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बेस में डालोगे तो पिंक हो जाता है। तो मैं फेनोप्थेलियन की बात कर रहा हूं, मैं सारे बेस में अगर इसको डालता हूं तो ये पिंक कलर में हो जाएगा। मुझे पिंक कलर लेने दीजिए, मेरे ख्याल से पिंक यही है, पिंक, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसको, फेनोप्थेलियन को अगर आप डालते हैं, ये फेनोप्थेलियन को बेस में डालते हैं तो पिंक हो जाएगा, और एसिड में डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। लाइक इस तरह से कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है। तो मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज, ये देखिए, दिस इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल को एसिड में डालेंगे तो अगेन ये रेड हो जाता है, रेड। ओके, और अगर बेस में डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो ऑरेंज कलर ये हो गया, चाहे ये हो गया, तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया। ये देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एक अगर चार्ट भी बना लो, ये एसिड, 1 मिनट, एसिड बेस, एसिड बेस, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। ये हो जाएगा पिंक, ठीक है, ये हो जाएगा रेड, रेड, और ये ऑरेंज। तो ये हमने कर लिया पूरा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया।
These indicators tell us whether the substance is acidic or base by the change in color. Change in color से हम पहचान लेते हैं कि भाई कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है. There are some substances whose order change in acidic or basic medium. These are called olfactory indicators. So olfactory indicators क्या होता है पूछा जा सकता है आपसे. Olfactory indicators वो indicators होता है जो स्मेल में चेंजिंग ला देता है. ये तो कलर में चेंजिंग लाया, ठीक है, इसको इंडिकेटर बोलेंगे. Olfactory indicator जो कलर में चेंजिंग लाता है. तो ऐसा क्या क्या होता है उसको जरा हम लोग समझते हैं, ठीक है. इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं रही. एक मिनट रहने दीजिए इसको, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए ये कह रहा है, यहीं पे देख लेते हैं. ये कह रहा है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन plastic bags along with some strip of clean cloth, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test the acid and base. देखिए क्या कह रहा है कि आप कुछ ऐसे प्याज लीजिए, उसको चॉप कर लीजिए, पतला पतला चॉप कर लीजिए और उसको 2-3 कपड़ों के अंदर टाइटली बॉन्ड करके बांध करके और फ्रिज में रख दीजिए रात भर, दोबारा निकाल लीजिए. अब आपके पास 2 कपड़े हो गए, ठीक है. अब इन कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा चीज एसिड है और कौन सा चीज एसिड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्याज है, ऑनियन का हो गया. टेक 2 of these cloth strip and check their odor. अब उनका ऑर्डर मतलब स्मेल चेक करना है. कीप देम ऑन द क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl. तो चलिए मेरे पास 2 कपड़े आ गए, ये देखिए कपड़ा नंबर 1, कपड़ा नंबर 2, ये 2 कपड़े आ गए. अब मैंने क्या किया, उस पर HCl डाला. अब जाहिर सी बात है ये कपड़े में किसका स्मेल आएगा, प्याज का स्मेल आएगा, क्योंकि प्याज में बंधा हुआ था तो प्याज का स्मेल आएगा. HCl डालूंगा तो भी प्याज का स्मेल ही आएगा. सो अगर एसिड होगा HCl, मतलब यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर एसिड आप डालते हो, HCl डालते हो, मैं बोलूंगा नो चेंज इन स्मेल. स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. अच्छा जी, यानी कि बोला है HCl डालिए, कीप ऑन देम क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl सॉल्यूशन, एंड कुछ में बोला गया है कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, बेस. तो चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालता हूं, NaOH. ये जब डालेंगे बेटा, और ये है बेस. बेस जब डालते हो आप तो चेंज इन स्मेल, यानी आप समझो कि इसका स्मेल गायब हो जाएगा. इसमें स्मेल बना रहेगा, इसमें स्मेल गायब. चेंज इन स्मेल का क्या मतलब हुआ, स्मेल गायब हो जाएगा. या मैं बोल सकता हूं नो स्मेल, प्याज का सारा स्मेल खत्म हो जाएगा, ठीक है. ये बात समझ में आई आपको. 2 कपड़ा लिया मैंने, दोनों में प्याज का समझ जाओ, रस मैंने लगा दिया है, ठीक है ना. अब प्याज का रस क्या है, एक तरह से इंडिकेटर है. कौन सा इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. तो अगर इस प्याज के रस का स्मेल है, बेसिकली स्मेल, उसका कलर वगैरह नहीं, स्मेल अगर वैसे का वैसे ही बना रहे तो आप समझ जाइए कि वो एसिड है, ठीक है. अच्छा सर, तो ऐसा भी तो हो सकता है मैंने पानी डाल दिया तो कुछ और डाल दिया तो भी तो उसका स्मेल वैसे का वैसे ही रहेगा. हाँ ठीक है, मेरे पास 2 ऑप्शन दिया जाए कि कौन एसिड है कौन बेस है. तब जैसे उधर ये वाला 3 का एक वाटर भी था बीच में, मैं तब की बात कर रहा हूं कि अगर एसिड आप डालते हो ना तो समझो कि उसके स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा. लेकिन जैसे ही बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो उसका स्मेल चला जाएगा. स्मेल चला गया. अब क्या किया आपने, किसको धो दिया आपने, रिंस कर दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल गया, फिर से स्मेल आना चालू हो जाएगा प्याज. यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, स्मेल को गायब कर देता है और ये एसिड स्मेल को बनाए रखता है. तो यही बात इसमें कही जा रही है, ठीक है. आगे बढ़े हम. अब ये मेरे ख्याल से लास्ट पेज है, हाँ ये लास्ट पेज है. तो आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज पर, ठीक है. ये सब वही बात कही जा रही है, तो इसको छोड़ देता हूं मैं. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. टेक सम डाइल्यूट HCl, ठीक है, वही बात कही जा रही है ना, तो इसको मैं छोड़ देता हूं. आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि बोला गया कि भाई आपने HCl डाला, चेक करिए क्या हुआ. हमने चेक किया, कुछ नहीं हुआ, स्मेल एज इट इज है. फिर बोला गया NaOH डालिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्मेल गायब हो गया. फिर बोला गया वाटर से जरा धुल दीजिए, आप चेक करिए, वाटर से धुल के जरा चेक करें, फिर से प्याज का स्मेल आने लगा. यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हट गया तो फिर से प्याज का स्मेल आने लगा, है ना. चलिए ये वाला देखते हैं, एक्टिविटी नंबर, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल. अब इसमें हम देखेंगे कि अच्छा एक चीज और यहाँ पर और कुछ रह गया. विच ऑफ दीज वेनिला, ऑनियन एंड क्लॉव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. याद रखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो सिर्फ ऑनियन नहीं है, सिर्फ ऑनियन नहीं है, वेनिला भी है. वेनिला एसेंस होता है, खुशबू होता है. क्लव भी है, लौंग ये भी है, लौंग की अपनी खुशबू होती है, वेनिला की अपनी खुशबू होती है, ऑनियन प्याज की अपनी खुशबू होती है.
अगर आप उसके ऊपर एसिड डालते हो तो इनकी खुशबू एज इट इज मेंटेन रहेगी, ठीक है। और बेस डाला तो खुशबू क्या हो जाएगी, चली जाएगी। मैं यहां पर लिख देता हूं वेनिला, ऑनियन और क्लव। अगर आपने इनके ऊपर एसिड डाल दिया, एसिड, तो ये क्या होगा, स्मेल विल नॉट चेंज। बेसिकली ऑर्डर लिखना चाहिए मुझे, ऑर्डर विल नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी में बेटा, इसी में बेस डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आपने अगर बेस डाल दिया है ना, बेस डाल दिया तो क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, स्मेल विल गायब ही हो जाएगा, नो मोर, यानी स्मेल अब रहेगा ही नहीं। और फिर से आपने इस बेस को धुल दिया तो फिर से स्मेल अपना आना चालू हो जाएगा। इन तीनों का, और तीनों का स्मेल अलग अलग होता है। तो कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है ना, आप इसको, लौंग तो होता है सबके घर में, कंफ्यूजन हो तो आप चेक करके देखिएगा, लौंग को साबुन के पानी में डालकर फिर उसको खुशबू लीजिए, नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब एक्टिविटी नंबर 2.3, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। भैया एसिड और बेस जो है वो मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये थोड़ी एक्टिविटी है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये यस, यस यहां तक हो गया, ठीक है। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, ठीक है भाई। सेटअप apparatus, इस ये एक apparatus भी दिया हुआ है, इसी तरह से करना है। एक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब उस सल्फ्यूरिक एसिड में पानी भी है, 100% कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। 5 ml इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स। देखिए नीचे यहाँ पर जिंक ग्रैन्युल्स आपको दिख रहे होंगे, यानी अगर मैं उसका केमिकल इक्वेशन लिखूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा कि H2SO4, देखिए H2SO4 प्लस जिंक। मेरे ख्याल से ये पहले चैप्टर को पढ़ के आप बता सकते हो कि ये क्या होने वाला है। H2 को ये रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक SO4, SO4 एंड प्लस प्लस क्या बनेगा, H2, ये हमारा H2 बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब ये H2 जो गैस है, ये गैस हमेशा किधर भागता है, ऊपर, यानी ये गैस निकलेगा, रिलीज होगा, ओके। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ मिलाया, ये पूरा apparatus है यहाँ पर। तो अब यहां से देखिए, ये मिलाया, इसको बंद कर दिया ढक्कन से, तो यहां से कुछ निकलते हुए जा रहा है, यहां आप देखेंगे यहां से कुछ निकलते हुए इसमें गया, किसमें गया, सॉफ्ट सोल्यूशन। दिस इज व्हाट सॉफ्ट सोल्यूशन, सॉफ्ट सोल्यूशन। सॉफ्ट सोल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि सॉफ्ट सोल्यूशन का बबल्स बन जाता है। तो ये गैस जो है, हाइड्रोजन गैस अंदर चला गया और अंदर से बाहर आना चाहेगा, लेकिन ये तो सॉफ्ट सोल्यूशन में ट्रैप है, तो ये क्या हो जाएगा, बबल्स बनेगा। और उस बबल्स के अंदर, ये बबल्स, इस बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है। अब ये निकलना शुरू हुआ, बबल्स निकलना शुरू हुआ, इस बबल्स के आगे मोमबत्ती लेके जाइए, बबल्स फटेगा और हाइड्रोजन गैस रिएक्टिव होता है आग से, तो खासकर तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉपअप साउंड देगा, एक साउंड के साथ, है ना, ये फटना शुरू होगा। और इससे ये प्रूव हो रहा है कि सर इसमें हाइड्रोजन गैस है, वरना ऐसे मोमबत्ती जलाओ कुछ नहीं होता, ये बबल्स फटते हैं तो कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है, आवाज ही नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर पॉप साउंड आएगा, ठीक है। सो यही बात इसमें कही जा रही है। अब ये बोला गया है कि पास द गैस बीइंग evolved through the soft solution, yes कर लिया सर। why are bubble form in the soft solution, bubbles क्यों ये soft solution में से आ रहा है सर, इसलिए आ रहा है, ये हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जिंक मेटल है, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर कोई भी एसिड है वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल, तो क्या बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखिएगा, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो उस मेटल का ही सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। इसलिए ये जो है द बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। टेक बर्निंग कैंडल नियर, ठीक है, तो फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यही पॉपअप साउंड ऑब्जर्व करेंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड लाइक HCl। अब इस बार वो आपने H2SO4 डाला ना, चलो HCl भी करके देख लो। इसको अगर HCl के साथ करोगे तो क्या आएगा सर, HCl प्लस, अगेन जिंक ही ले लेते हैं, आप जिंक की जगह पे कोई और भी मेटल ले सकते हो। जिंक क्या बनेगा, ये जिंक क्लोराइड, जिंक
क्लोराइड प्लस H2 और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस तरह से हम दिखा देंगे। अगेन ये क्या है, मेटल का सॉल्ट है सर, ये क्या है सर, एसिड है, ये क्या है, खुद मेटल है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आई ये बात? HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड, HNO3 प्लस इसके साथ जिंक के ही साथ ले लीजिए सर। अब जिंक चल रहा है तो जिंक को ही चलाइए, तो ये क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। जिंक नाइट्रेट, याद करिए पिछले चैप्टर में हमने जिंक नाइट्रेट पढ़ा था, ये भी एक क्या है, सॉल्ट है, जिंक नाइट्रेट प्लस H2, और H2 किधर चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये समझ में आया? NO3 इसकी भी वैलेंसी 1, जिंक की भी वैलेंसी 1, तो ये इस तरह से हो गया हमारा। अब बोला गया कि सर इसको ना ये CH3COOH यानी एक्टिक एसिड के साथ लेंगे तो क्या होगा, एक्टिक एसिड के साथ अगर जिंक को करेंगे तो जिंक कार्बोनेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, लेकिन ये है वीक एसिड, ये सब क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ये जो है CH3COOH एक्टिक एसिड, CH3COOH, this is what एक्टिक एसिड। ये सब हम खाने होने में खाते हैं ना, एक्टिक एसिड। तो ये चूंकि वीक एसिड है तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से नहीं करेगा, रिएक्शन बहुत तेजी से नहीं करेगा तो ये H2 भी बहुत तेजी से रिलीज नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि ये पॉपअप साउंड तो आएगा लेकिन बहुत धीरे धीरे आएगा, बबल्स भी बहुत धीरे धीरे निकलेंगे, यही होगा बस। बाकी एग्जैक्टली वही है कि एसिड ये भी है, तो उसी तरह से इसका भी रिएक्शन आप करा लेंगे, जिंक कार्बोनेट बन जाएगा और CO2 भी बनेगा और H2 भी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये पेज तो हमारा हो गया, अगला पेज देखते हैं। अच्छा, इसमें बोला गया कि नोट द मेटल, ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया है ना। मतलब यहां पर बोला गया है कि भाई देखिए आप क्या हो रहा है कि मेटल जो है, वो मेटल जो है हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, यही बात यहां पर बोला गया है, यही बात यहां पर कहा गया है कि note that metal in the above reaction displace hydrogen atom form the acids as hydrogen gas and form the compound called salt. The reaction of metal right and ये हमने लिखी दिया acid plus metal salt and hydrogen gas। तो ये वही बात कही जा रही है, acid plus metal, metal का salt और hydrogen gas। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, इधर आते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 2.4 पर आते हैं। ये 2.4 क्या कह रहा है भाई, चेक करते हैं। Place a few piece of granular zinc metal in test tube at 2 ml of sodium hydroxide। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बार लेते हैं, एंड इससे पहले जिंक ने किसके साथ किया रिएक्शन, एसिड के साथ। अब बेस के साथ करा के देखो, तो जिंक प्लस NaOH। एक सवाल अगर आपके मन में हो कि सर NaOH को पहले लिखते हैं, जिंक को बाद में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये फिर से क्या होगा, इसमें तो सर अगर जिंक जो है सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो तो हटा देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यही कुछ होने वाला है इसमें। द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये बोला गया है कि एड 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इसको बेटा क्या करना है, हीट भी करना पड़ेगा आपको, कुछ रिएक्शन अपने आप चालू नहीं होता है, हीट देना पड़ता है। तो हीट आपने दे दिया, अब ये चालू हो जाएगा और ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। ये देखो सोडियम जिंकेट ZnO2, ZnO2, सोडियम ZnO2। अब देखो ये है जिंक ऑक्साइड, यहां से यहां तक जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड की वैलेंसी एक्चुअल में 2 है जो इसमें चलाया है सोडियम में, और सोडियम की वैलेंसी 1 है जो जिंक ऑक्साइड में चलाया है। जिंक ऑक्साइड को ZnO2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सोडियम जिंकेट बना हमारा, दिस इज व्हाट सॉल्ट, सोडियम जिंकेट सॉल्ट प्लस H2 तो होगा ही होगा सर, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जिंक एक ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन किया और बेस के साथ भी रिएक्शन किया, और ऐसे मेटल को हम बोलते हैं एम्पोथोरिक, एम्पोथोरिक, जो एसिड के भी साथ रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे। ठीक है, सो यहां पर वही बात कही गई कि यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। याद रखिए, अभी मैंने वही बात कहा कि ये जो रिएक्शन है ये हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये किसके किसके साथ पॉसिबल है, तो ये है जिंक, टिन
और भी एक दो इस तरह के मटेरियल हैं जिनके साथ ये पॉसिबल है, ठीक है ना, सबके साथ ये पॉसिबल नहीं है। और जितने जो जो मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्फोथोरिक। तो याद रखिए कि सारे के सारे मेटल जो है वो बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ और जो करते हैं उसी को हम एम्फोथोरिक मेटल कहते हैं। एल्युमिनियम भी है इसी में, देखिए। तो यहां जिंक की जगह पर आप जिंक हटाइए और एल्युमिनियम लगा दीजिए, बस आ जाएगा। सोडियम एल्युमिनेट बन जाएगा, वहां पर एल लग जाएगा जिंक की जगह पर, तो सोडियम एल्युमिनेट। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब अगला टॉपिक आ गया कि मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है जी, ऐसे करता है। और क्या ये हो गया हमारा, ये ज्यादा ही है क्या, इधर इधर छोड़िए, थोड़ा जगह भी मिलना चाहिए। बोला क्या है, ये अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं। टेक टू टेस्ट ट्यूब लेवल देम एज ए एंड बी। तो चलिए मैं यहां पर दो टेस्ट ट्यूब बना लेता हूं, ए बी। दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी। ए और बी बना लिया हमने। टेक 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो मैं यहां पर सोडियम कार्बोनेट दोनों में ही ले लेता हूं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 1, सोडियम 2 होती है, सॉरी। ये हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, दोनों में ले लिया, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब ए एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। अच्छा, एक में सोडियम कार्बोनेट लेना है, एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे रहेगा, बस CH आ जाएगा। और वैलेंसी हाइड्रोजन कार्बोनेट की 1 और सोडियम की भी 1, तो ये बराबर हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये हमने ले लिया ए में और बी में। अब क्या बोला जा रहा है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ टेस्ट ट्यूब। तो दोनों में HCl ले लेते हैं, HCl ऐड कर दीजिए, HCl ऐड कर दीजिए। अब ये देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट, ये जो है सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है, कार्बोनेट वाला सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट ही है, ठीक। अब दोनों को मैं किससे रिएक्शन करा रहा हूं, HCl के साथ। और ये बेसिक नेचर का भी होता है, ठीक है। सॉल्ट जरूरी नहीं कि न्यूट्रल हो, ये वो सॉल्ट है जो थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या बन रहा है, रिएक्शन हमारा क्या कह रहा है। देखिए रिएक्शन आप यहीं से समझ सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराया गया HCl से, तो सोडियम क्लोराइड बना, H2O बना, CO2 बना। यहां पर लिख सकते हैं आप, क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट पहला, यानी फॉर्मेट नंबर ए को अगर आप करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, किसके साथ इसको रिएक्शन कराना है, HCl के साथ, HCl। दिस इज व्हाट, सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट एसिड। अब ये स्लाइटली बेसिक होता है ना, सॉल्ट तो है लेकिन बेसिक सॉल्ट है। तो ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl प्लस H2O और CO2, H2O प्लस CO2, ये बन जाएगा हमारा। अच्छा, बी क्या बनने वाला है, बी को भी देख लेते हैं। अगेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl। अगेन सेम चीज बनने वाला है, ये HCl हो गया, तो ये NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सर इसमें तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है, तो वो तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस आप कर लेंगे, बुक में भी दिया हुआ, बैलेंस कर लीजिएगा, है ना। तो क्या बना हमारा भाई, ये पहले ही बोला गया था कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल का कार्बोनेट है, और क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो यही तो बोला गया कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। इस तरह से करता है। क्या क्या निकालता है सर, एक सॉल्ट निकाल देता है, प्योरली सॉल्ट, ठीक है। H2O वाटर निकालता है और CO2 गैस निकालता है, ये निकालता है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। तो यहां से जो CO2 निकला है ना, जो CO2 निकला है उसको लाइम वाटर के साथ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप पास करेंगे तो फिर क्या आपको मिलता है? पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज शोन इन। तो चलिए वही काम कर लेते हैं हम लोग, दिक्कत नहीं है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर 2 लग जाएगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 प्लस CO2 क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को। ये है लाइम वाटर, ये है वही गैस है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। देखिए एक्चुअल में शुरुआत का इक्वेशन कैसे बनता है इसका, इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश ही डाल देता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर होता है जिसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। हीट करते हैं 2 पार्ट में, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस CaO को ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा चूना हो गया। फैक्ट्री में इससे चूना बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर को गर्म किया जाता है तो चूना बन गया, CO2 निकल गया। इस चूने को ले लेते हैं हम लोग और इसमें क्या मिलाते हैं? H2O वाटर मिलाते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से कुछ बन जाता है, प्लस हीट। ठीक है, ये 2 चीजों को हमने मिलाया तो एक चीज बना, हीट निकलता है। ये ये एंडोथर्मिक है, दिस इज व्हाट एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर ले लेते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड से अगर मिक्स कराते हैं तो फिर से वही पहुंच जाते हैं, ये ओरिजिनल कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आई ये बात? अब होता है कि ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते थे, पहले दीवार वगैरह में प्लास्टर के लिए यूज करते थे, चिनाई के लिए यूज करते थे, तो वो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और धीरे धीरे पत्थर बनना शुरू होता है और वहां से पानी भी रिलीज करता है। और ये पानी जब रिलीज होता है, CO2 खींचता है, तो ये दोनों चीजें ही क्या होती है, ठंडक पहुंचाती है। इसलिए जब चिनाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो घर ठंडा रहता है ना, सीमेंट के मुकाबले में। तो ठीक है, ये एक हो गया हमारा। तो CO2 के सामने हम इसको पास करेंगे तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फिर से वही चूना पत्थर बन जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। सो द नेक्स्ट पेज इज सेइंग ऑन पासिंग, वही हमने जो लिखा है वही कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो है एक नया, फिर से हमारे सामने एक नया इक्वेशन आया कि सर अगर जो है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर बहुत ज्यादा आपने जो है CO2 दे दिया तो फिर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट तो वही चूना पत्थर, H2O एंड CO2। तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? वो पत्थर है। मैं इसको यहां पर लिखता हूं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, अगर आपने एक्सेस दे दिया CO2 तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, यहां पर 2 लग जाएगा क्योंकि अब इसकी वैलेंसी है और इसकी वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होता है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल का ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम इज अ मेटल, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। ठीक। सो लाइमस्टोन, चॉक, ये देखिए लाइमस्टोन वही, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का डिफरेंट फॉर्म होता है ये तीनों चीज। कौन सा? लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, चाहे वो मेटल का कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो दोनों के दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि ये स्लाइटली बेसिक नेचर के होते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं मेटल, लिखा हुआ है यहां पर पहले से ही, मेटल कार्बोनेट। ये देखिए मेटल कार्बोनेट, मैं इधर ही लिख देता हूं, है ना, कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों के दोनों ही किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से रिएक्शन कर जाते हैं ना। क्या क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो ये बनाएंगे क्या सर? ये बनाएंगे सॉल्ट, CO2 और प्लस H2O, ये बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब भाई एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करता है? मुझे लगता है ये तो बहुत आसान चीज है।
इसके बारे में तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें। ओके, बोला गया कि टेक 2 ml of dilute Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन एट डाइल्यूट HCl? ठीक है, इन देयर अदर कलर चेंज द रिएक्शन मिक्सचर। व्हाई डिड कलर ऑफ फेनैप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ कलर? ठीक है, हाउ डू, ये बोला गया है कि देखिए पहले क्या करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। यहां पर बोला गया है भैया सोडियम, 1 मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। ठीक है, ये बेस है, इसमें फेनैप्थेलिन डालिए। फेनैप्थेलिन याद करिए, फेनैप्थेलिन बेस के साथ क्या करता है, चेंज कर देता है कलर को। तो मैं इसमें फेनैप्थेलिन जरा डाल के देखता हूं कि भाई क्या इसके साथ हो रहा है। प्लस फेनैप्थेलिन में ये एक सॉल्यूशन है, मिक्स करता हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि इसका कलर चेंज हो गया, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पिंक कलर का हो गया। पिंक कलर आ जाओ, हाँ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ ऐसा हो जाएगा, चेंज। ठीक है ना? अच्छा, तो ये है तो बेस ही, बट ये तो बस इंडिकेटर है। फिर मैं क्या करता हूं, इसके साथ मैंने मिला दिया फिर से थोड़ा सा HCl। भैया थोड़ा सा HCl ले लीजिए। HCl मिलाया तो ये फिर से क्या होने लगा, ये तो हमारा बेस है, HCl मिलाया तो बेसिक नेचर क्या होगा, घटना शुरू होगा, न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेगा। न्यूट्रलिटी की तरफ जब ये बढ़ेगा तो फिर से मैं देखूंगा कि कलर क्या हो रहा है, जो पिंक पिंक हुआ था ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बनेगा क्या, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप कुछ भी डालो, फेनैप्थेलिन डालो, कुछ नहीं होगा। तो मैं देखूंगा नो चेंज इन कलर, या कलर फिर से रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा, रीस्टोर ऑफ कलर, कलर रीस्टोर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बेस में आपने फेनैप्थेलिन डाला, कलर पिंक हो गया है तो बेस, आपने फिर से HCl डाल दिया। अब बताओ वो बेस रहेगा क्या? अब तो वो बेस नहीं रहा, अब क्या हो जाएगा वो, अब वो हो जाएगा सर सॉल्ट की तरफ बढ़ेगा, सॉल्ट जैसा हो जाएगा। तो फेनैप्थेलिन क्या उसका फिर कलर यही पिंक रहेगा? नहीं, पिंक नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा कलर। तो यही पूछा गया कि आपके ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा, यही दिखा पूछा गया ना। यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि व्हाई डिड द कलर ऑफ फेनैप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? एसिड के एडिशन से फेनैप्थेलिन का कलर चेंज क्यों हो गया? फेनैप्थेलिन चेंज होता है ना, उसका कलर चेंज होता है। फेनैप्थेलिन डालेंगे वो दिखता है कि जा रहा है, कलर चेंज हो जाता है। तो उसका कलर चेंज क्यों हो गया? क्योंकि भैया अब वो बेस नहीं रह गया। सो एडिशन टू एसिड इन द बेस, इट चेंज द बेसिक नेचर ऑफ बेस एंड इट टर्न टुवर्ड द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई द कलर ऑफ फेनैप्थेलिन विल गेट्स चेंज। फिर पूछा गया नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये चेंज हो गया ना, फिर से बोला गया कुछ और, फिर से ना सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से डाल दीजिए। फिर से डालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से बेसिक नेचर का हो जाएगा, और बेसिक नेचर का हो जाएगा तो फिर से कलर क्या हो जाएगा, फिर से रिस्टोर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्या हो गया है, चलिए इसको एक बार फिर से यहां पर समझ लेते हैं। देखिए ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें आपने मिला दिया फेनैप्थेलिन, मिक्स किया, ये मिक्स कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, NaOH, कुछ सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये बेस है, ये मिलाएंगे तो ये पिंक हो जाता है। फिर से आपने इसमें क्या किया कि सर इसमें थोड़ा सा ना आपने एसिड को ऐड किया। एसिड को ऐड करेंगे बेटा, ये पूरा चीज मिलके क्या बनेगा, न्यूट्रल, यानी कि सॉल्ट। मैं ये कह सकता हूं कि सर ये तो सॉल्ट बन गया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट हो जाएगा। तो कलर कैसा हो जाएगा, कलर से फिर से दोबारा वैसा ही हो जाएगा। ये सॉल्ट बना हमारा, तो सॉल्ट कलरलेस हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन किधर होने लगेगा, कलरलेस होने लगेगा। यस, ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये जो है कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। अच्छा, फिर से आपने इसमें क्या कर दिया, फिर से थोड़ा सा NaOH को ऐड कर दिया, तो फिर से क्या ये बनेगा, ये सर फिर से जो है ना ये NaOH फिर से पिंक बन जाएगा। यस, ये सर फिर से पिंक बन गया। यानी जब सॉल्यूशन बेसिक रहेगा तो पिंक बन जाएगा, जैसे ही बेसिक से हटेगा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। Does the pink color of phenolphthalein reappear? Yes, reappear हो जाएगा।
फिर व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपन? क्योंकि सर ये बेसिक नेचर का हो गया, इसलिए पिंक कलर रिस्टोर हो जाएगा फिर से। ठीक है, आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जितने भी मेटल है, जिंक ऑक्साइड ले लीजिए आप। ठीक है, तो अब उसी के बारे में हमने पढ़ना है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीरिंग, नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इधर ही देख लीजिए। मेटल का ऑक्साइड लेते हैं बेटा, जब भी याद रखिए मेटल का ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है उसी मेटल का और वाटर बन जाता है। ओके, इधर ले लेते हैं हम लोग मेटल का ऑक्साइड, ये बोल रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, ऐसे ही होगा, दोनों की वैलेंसी 1 and 1 है। किसके साथ रिएक्शन करा रहा है इसको? एसिड के साथ। एसिड इज व्हाट? HCl ले लेते हैं, HCl। तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि मेटल का क्या बनना था? सॉल्ट बनना था, क्लोरीन वाला सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड प्लस H2 प्लस H2 गैस, तो ये बन गया हमारा H2O। बेसिकली ये O भी तो है ना, H2O, ये हमारा बन गया। अब इसी की जगह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए, आयरन ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, HCl तो बने, HCl के साथ तो जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, यही सब बनता रहेगा, है ना। तो एक ही एग्जांपल काफी है समझने के लिए। सो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। आप ये नोटिस करेंगे कि कलर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो सॉल्यूशन है। अच्छा, ये कॉपर क्लोराइड जो होगा ये वाटर के साथ डिसॉल्व होगा, एक्वस होगा, ये एक्वस, ये H2O भी है साथ में ना, तो ये हो जाएगा ब्लू ग्रीन। इसका जो कलर होगा ये ब्लू और ग्रीन में, ब्लू ग्रीन टाइप का हो जाएगा कलर। वैसे कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर ही नहीं है मेरे पास, है ना, मैं लिख देता हूं, ये एक्चुअल में ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का होता है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते थे, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये धीरे धीरे कॉपर कैसा हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और ये ब्लैक कलर का हो जाता है। आपने HCl से रिएक्ट किया तो ये ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट होना जाता है और ये कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बन जाता है, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट, और H2O वाटर। ठीक है, सो ये वही बात कहा जा रहा है कि द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन, द जनरल मेटालिक रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड द एसिड। वही देखो, मेटल का ऑक्साइड, एसिड, मैं यहां पर ये देखिए एक बार लिख भी देते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनता है बता सकते हैं? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट किसका बनेगा? उसी मेटल का बनेगा, प्लस H2O, खत्म कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ राइट अ बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द। चलिए इसको ना बैलेंस भी करना है, तो इसी को बैलेंस कर देते हैं। यहां पर हमने रिएक्शन को लिखा ही है, व्हाट हैपन, ओके आ गया। ये इसको बैलेंस करना है बेटा, बैलेंस कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि अच्छे से लिख के बैलेंस कर लेते हैं। चलिए इसी वाले पेज पर लिख लेते हैं, इधर। Now write and balance equation for the above reaction since metallic oxide react with the acid to give salt and water। यहां पर बैलेंस करिए, चलिए लिख के बैलेंस कर लेते हैं। भैया ये कॉपर ऑक्साइड हो गया प्लस HCl ही ले लेते हैं फिलहाल अभी, तो ये क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड ऐसे कुछ हो जाएगा, कॉपर और क्लोराइड ऐसे होता है, प्लस H2O बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि बैलेंस करने के लिए बोला गया है। कॉपर एक है, क्लोरीन 2 है, तो इधर 2 लगा दो मेरे ख्याल से, और देखो सब बैलेंस हो गया। ठीक है, H2 2, H2 भी 2, क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया। ठीक है, तो छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। अब यहां से रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हुए देखा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने CO2 के साथ रिएक्शन करते हुए देखा था, है ना। क्या बना रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये बना रहा था, तो ये हमने देखा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये तो एक बेस है सर। हाँ सही बात है, ये तो बेस है।
ओके, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस क्या किया, सॉल्ट। यहां पर इसने सॉल्ट को प्रोड्यूस किया एंड वाटर को प्रोड्यूस किया। चलिए वाटर को प्रोड्यूस, आगे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड। अच्छा ये कैसे सर, ये कैसे बेस एसिड, एसिड सॉल्ट वाटर, क्या ये इसी के सिमिलर है क्या, चेक कर लेते हैं। ये एंड ये, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो सर बेस होता है। CO2, CO2 एसिड कैसे हुआ, एसिड कैसे हुआ, ये ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड होता है। याद रखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं मेटल का ऑक्साइड, ये याद रखिएगा है ना, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, इन दोनों में कुछ तो इससे हम नतीजे निकाल सकते हैं। मेटल का ऑक्साइड, मेटल जब भी, ऑक्सीजन जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये एसिडिक रिएक्शन नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब इस जितने आप देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, ये बेस था, एसिड था, बेस एसिड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भी ले लीजिए, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, CO2, ऑक्सीजन है ना, किसके साथ कर रहा है रिएक्शन, कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, समझ में आया, नॉन मेटल, तो ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। तो इसको बहुत ध्यान से ना, ये बहुत काम की चीज है, कई जगह में कंफ्यूजन से बचाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो यही बोला गया कि वी कैन कंक्लूड सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, भैया ये बेस है और ये एसिड है, तो वो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। गुड, अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें, ठीक है। Why should curd and sour substance should not kept in brass and copper vessel? देखो कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, कर्ड एंड सोर सब्सटेंस क्या होता है, आप मुझे बताओ। ये कर्ड को मैं बोलूंगा या, और सोर सब्सटेंस, सोर सब्सटेंस ये क्या होता है बेटा, एसिड होता है, ओके एसिड हो गया। Why not to kept in brass and copper? ब्रास एंड कॉपर क्या है, ब्रास एंड कॉपर तो सर मेटल है, ये ब्रास और ये कॉपर क्या है, मेटल है। तो बट एसिड को मैं मेटल के साथ रिएक्शन कराऊं क्या, इसका मतलब तो यही बोला जा रहा है ना कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराइए, तो क्या बनता है बताइए, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, ये बनेगा मेटल सॉल्ट, और वाटर बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा, सॉरी, प्लस प्लस H2। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये मेटल का सॉल्ट बन रहा है, यानी आपने कर्ड को रखा किस मेटल यानी कॉपर या ब्रास में, तो वो अब कर्ड कैसा होने लगेगा, मेटालिक सॉल्ट बनाना शुरू कर देगा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा चीज नहीं है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में सबसे बेस्ट है। Which gas is usually liberate when an acid react with a metal? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है बेटा, यही तो रिलीज होता है, where is the gas, H2। when acid react with any metal, भाई चलो देख लो, HCl प्लस आयरन, तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड प्लस H2। आप आगे चाहो तो इसको बैलेंस कर लो ऐसे, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया, हाँ हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो ये क्या बना, ये तो मेटल का सॉल्ट बन गया, मेटल एसिड मेटल का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। ओके, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस, कौन सा है, ये वाला है,
मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस ऑफरवेसेंस। मेटल कंपाउंड, मेटल का कोई कंपाउंड है, ओके चलो मैं कॉपर ऑक्साइड ले लूं, ये मेटल का कंपाउंड हो गया, रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें वाटर मिक्स है, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, और टू प्रोड्यूस ऑफरवेसेंस द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस। अच्छा बर्निंग कैंडल मतलब यहाँ पर CO2 निकल रहा है, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है, ये नहीं होने वाला है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड लेना है, इसमें एक जो है कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा भैया कहां से होगा, मेरे ख्याल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से फॉर्म होगा, मेटल कंपाउंड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये फिर होना चाहिए, क्योंकि वहां हमने देखा CO2 नहीं रिलीज, और इसके हिसाब से CO2 रिलीज होना चाहिए, मतलब वो एक्सटिंग्विश करेगा किसको, बर्निंग कैंडल को, बुझते हुए जलते हुए कैंडल को कौन बुझाता है, CO2 गैस बुझा देता है। तो इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा किससे, एसिड के साथ, ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लीजिए HCl, ये क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड CO2, 1 minute, metal compound react with dilute hydrochloric acid to produce effervescent the gas candle, write a balanced chemical, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 1 minute, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये निकलना चाहिए 1 मिनट। हाँ तो अगला है ये मेटल कंपाउंड, ओके मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मेटल का कंपाउंड हो जाएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस ऑफरवेसेंस, ऑफरवेसेंस मतलब गैस निकलना बबल्स के फॉर्म में, इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल मतलब CO2 निकल रहा है इसका मतलब, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, तो उसमें से एक जो है कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि C भी निकलना चाहिए, ये ले लीजिए कैल्शियम, दूसरा ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, एसिड के साथ रिएक्शन किया हमने, ये पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट का, सॉल्ट है बेसिकली, कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट सॉल्ट, HCl के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, हाँ सर बनने वाला है कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा प्लस H2O तो बनने ही वाला है, H2O प्लस CO2, और ये CO2 क्या है, दिस इज व्हाट ऑफरवेसेंस, यही तो क्या करेगा, जो जलता हुआ मोमबत्ती है उसको बुझा देगा। तो अगेन देख लीजिए मेटल का कंपाउंड है ए, इसने एसिड के साथ रिएक्शन किया, मेटल का सॉल्ट बना यानी कैल्शियम क्लोराइड बन गया जो कह रहा है, और वाटर एंड CO2 गैस क्या करेगा, जलते हुए कैंडल को बुझा देगा।